कह रहा हंसों के झुंड में, हंस है, झुंड का मतलब बहुत सा, हंसों के झुंड में कुल हंसों के, जितना हंस है ना उस सब का, हंसों के वर्गमूल के 7/2 यानी 7/2 तालाब के किनारे खिल रहा है। तालाब है, ठीक है, मान लिया जा सपोर्टेड की तालाब है, देखो तो तालाब है, ठीक है, इस तालाब में हंस खेल रहा, ठीक है ना, हंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है हंसों के झुंड में कुल संख्या के जितना हंस है उस हंस के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहा। तालाब किनारे का मतलब तालाब है ना, तालाब तो इन्हें अगल बगल में खेल रहा है, ठीक है, अगल बगल में खेल रहा है। और कहता शेष जो है 2 गो, क्या को बोले, 2 कहाँ है, पानी में जल क्रीड़ा कर रहा, जल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा का मतलब पानी में खेलना, क्रीड़ा मैंने खेलना, और जल मैंने पानी, तो 2 गो जैसे ही पानी में खेल रहा है, 2 कहाँ खेल रहा है, पानी में खेल रहा, ठीक है, 2 गो हंस पानी में खेल रहा है और बाकी वाद हंस कहाँ है, अगल बगल बाहर में खेल रहा है। समझ गए, सुने कहानी। हमको ये बताइए 2 गो खेल रहा है पानी में और बाकी बात खेल रहा है अगल बगल इन्होंने, अगर हम सबको जोड़ दें तो टोटल पता लग ना जाएगा, बोलिए ना, पता लगेगा। जैसे कोई कहा जाए और कोई कह दें आपको कि सनो सर ही 100 बच्चा बैठता है, 100 बच्चा बैठता है, तो अब उसमें कोई कह दे कि 100 गो में 80 को बैठता है बेंच पर और 20 को बैठता है नीचे, है ना जी। तो अगर हम 80 को जो बेंच पर से और नीचे से, इन दोनों के यदि हम जोड़ेंगे तो 100 हमको आ चाहिए ना, कि ना आना चाहिए, आना चाहिए, बस वही तो मैं थे यहाँ पे। टोटल हंस जितना है उस हंस में से कुछ तो खेल रहा है आपको बाहर बाहर, इन्होंने पानी में, पानी से बाहर चल रहा है जी, और 2 को ऐसे पनिया में निकल गया, पनिया में एकदम खेल रहा ढंग से, तो पानी वाला हंस और जो बाहर खेल रहा है से वाला हंस, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल मिलेगा ना। तो आइए, तो हमने मान लिया कि हंसों की कुल संख्या x है, कितना हंस है, x हंस है, टोटल हंस माने हैं। अब लिखेंगे चूंकि x का वर्गमूल, आराम समझिएगा आप बाबू, x का वर्गमूल देखो ये हो गया, ठीक है, अब शेष पानी में 2 खेल रहे हैं, पानी में कितना खेल रहा है भैया, अब आइए थोड़ा प्रश्न से, समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कंडीशन में हंसों के झुंड में कुल संख्या के, टोटल संख्या के वर्गमूल के, संख्या के वर्गमूल के, ठीक है, 7/2 और शेष 2, और अगर हम शेष 2 इन दोनों के यदि हम जोड़ दें तो हमको कुल हंस मिलना जाएगा, कुल हंस, नहीं होगा जी। अभी हम बताए ना, जो खेल रहा बाहर से वाला, पानी में से वाला, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल हंस मिलेगा ना। तो आइए, हंस के वर्गमूल कितना है, के 7/2 हो गया, गुना में 7/2 प्लस में 2, कुल हंस कितना
ठीक मुनि, इसको इन्हें भेज दे मुनि, गुना हो गया ये, आई प्लस को उल्टा मुनि। अच्छा एक बात आप लोग को याद होगा कि रूट हटता है कब कि जब वर्गमूल वर्ग चढ़ता है तब। इसको हटाना है तो हमको वर्ग करना पड़ेगा। सुनिए, इसको हटाना है तो क्या करना होगा, यहाँ लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। तो 7√x/2 वर्ग कर दे मुनि लोग, x माइनस के 2 कर दे मुनि। यहाँ देखिएगा ये चल गया a माइनस b के आई, सिंपल होगा 7 आई वाला से ही भाग गया x, आई दो दूनी के सीखे आप लोग कि नहीं, आई चल जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस के, ठीक है। यहाँ आ जाए, आइएगा इस जगह ना मुनि, यहाँ लिख रहे हैं देखो जी, 49x बराबर 4x हो गया नहीं, अरे समझ में आया, 4x स्क्वायर आई दो दूनी के 4x है तो 4 को 16x आई प्लस में है तो 4 को 16, ठीक है मुनि लोग आए। अब इसको उधर ले जाइए, यहाँ पर ही कोई दिक्कत है जी। तब हो गया कितना, 4x स्क्वायर माइनस के 16x आई माइनस प्लस को उल्टा 49x आप प्लस के पल से। सुनिएगा हमने क्या किया है, इस सब को ही पढ़ रखे हैं, खाली इसको ही पढ़ ले गए। तो देखो इसका चिन्ह प्लस में तो प्लस रह गया, इसका चिन्ह माइनस में तो माइनस रह गया, इसका चिन्ह प्लस तो प्लस रह गया। लेकिन हम इसको इसमें मिलाएंगे तो चिन्ह बदल ना जाएगा। तो अब क्या हो जाएंगे, 4x स्क्वायर अब माइनस माइनस 49 प्लस 16 इक्वल टू 65 x अब प्लस के 16 इक्वल टू में 0, पहला पद गुना तो क्या हो जाएगा 16 चको 64 और लाना कितना तो 64 इकाई, 64 का पढ़ेंगे एक बार 64 आ जाएगा और 64 में जोड़ेंगे एक बार 65 हो जाएगा। आओ 4x स्क्वायर माइनस के, ठीक है 64x माइनस के x अब प्लस के 16 इक्वल टू में 4x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 16 चको माइनस के 1 तो x माइनस के 16 इक्वल टू में x माइनस के 16 और एगो हो जाएगा 4x माइनस के 1 बराबर। भाई साहब यहाँ देखेंगे इससे आंसर आएगा x माइनस के 16 बराबर है 0 तो x बराबर x कौची मानल है, कौची मानल है ध्यान दे, चूंकि हंसों की संख्या 16 है। देखो तो आंसर है 16, अरे 16 हंस है। अच्छा एक और बना दें, देखो एक और बना देते हैं 15 के 2, देखिएगा 15 के 2 देखो तो आई 15 के 1 है। हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील किनारे खेल रहा है और शेष 5 गो झील में तैर रहा है। झुंड में हंसों कुल संख्या बताइए। आइए मान लिया कि हंसों की संख्या कितना माने 100 मान लिए, आप वर्गमूल इसको क्या हो जाएगा, वर्गमूल एकदम सेम टू सेम एक ही रहेगा, एकदम सेम। आप प्रश्न से जाइए, देखिए कह रहा है ना कि वर्गमूल का 4 गुना झील किनारे खेल रहा है, तो वर्गमूल तो है ही वाला और 4 गुना कहता है, 4 गुना का मतलब 4 से गुना कर देंगे, ठीक है।
वर्गमूल हंस की संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे, यहाँ ले देते हैं, झील के किनारे खेलने वाले हंसों की संख्या, वर्गमूल का 4 गुना, वर्गमूल का 4 गुना ना, तो यहाँ कहते हैं 4x, ठीक है। अच्छा, और क्या कहता है, शेष झील में तैर रहा है 5 गो, झील के अंदर खेलने वाले की संख्या, क्या हुआ है 5 गो, है ना। आइए अब मिलते हैं प्रश्न से। रूट x है ना, वर्गमूल हो गया, 4 गुना का मतलब 4, आप बाहर पानी में खेल रहा 5, तो इतना को हम करेंगे तो हमको टोटल मिलेगा ना हंस। मान लीजिए आपको आज 6 गो बकरी है, आज 6 गो बकरी में आज 2 भुला गई, तब बचा के गो। अब घर पर गए हैं तो देख रहे हैं, हम कह रहे 4 गो बकरिए लिए आओ, तो अब आपको पता लगा कि 4 गो हमको 6 गो था, तो 4 गो आइबे के तो क्यों गायब हो गया। अब खोजा जाए तो 2 गो लाई कौन से जी, कि 4-5 ले भाई, 4-5 लाने का मतलब हो गया कि और आपने किसी चुरा के लेके चलाया नहीं, ऐसे होता है ना। तो ऐसी होता है, यहाँ पर यही करना होगा, जितना पानी में खेल रहा से वाला और जितना बाहर है से वाला, सबको जोड़ के देखिएगा तो उतना ही आना चाहिए। ज़्यादा कैसे लाएगा, ज़्यादा लाए तो फिर आप अपने कमा लिए, दूसरा से नहीं जी, दूसरा से आप लेके चला तो फिर जानते हो कि हमारे बकरिया वो लेकर पकाया तो मारवा करता हो। कल ऐसे हो गया था इटमा में, समझ गए ना, सुडवा के माँ के बकरी भूल गई, अब दूसरा के बकरी लेके चला आई, अब कहने लगी ना कि लगा हमरे वाला है, और थोड़ा देर के बाद वो आई, हमारे बकरी कहने गए, अब वो खोजने गई, अब हमको दरवाजा बैठ गया कि हाँ हमारा मंगावा गुरुजी ना मंगावा तो हम यहीं पर मर देव ले, तो हुआ का हमारे दरवाजे पर पकड़ के लेके चल गई थी वो। तब फिर हम यहाँ आए, तो फिर 4 रूट x आई प्लस के उल्टा, ठीक है। अब इसको क्या करिए, दोनों और क्या करना होगा, वर्गमूल करेंगे। अतः आप लोग मैट्रिक में क्या करिए, लिखिएगा कि दोनों और वर्गमूल करने पर, देखो यहाँ लिखा है, हम एक और लिख दिए हैं, अब हम दोनों काम करते हैं, कहा लिखेंगे तो नहीं लिखे तो अपना हमें सब करवाओ, तो नहीं क्या करवाएंगे, 4 चको 16x, ठीक है, बराबर a माइनस b के, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी के 4x, अब प्लस के 4। अब इसको मिलाइए मुनि लोग, x स्क्वायर माइनस के 4x अब प्लस के 4 आई प्लस के उल्टा बराबर में 0, माइनस माइनस तो 16 4। अच्छा ये बताइएगा, इस 16 में हम 4 जोड़ ना सकते हैं औलाद, हाँ आप तो मूर्ख हैं, क्यों बताइए, हम सबको थोड़ा चेक करना चाहते, कितना लेकर हाँ जोड़ दीजिए सर, लेकिन बोलता कि हाँ एहो में जुड़ेगा, लेकिन नहीं जुड़ता, ये जाति नहीं था, दूसरा जात है, तो कैसे जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अब प्लस के इसकल टू, अब लाइए 4 का गलती लगा गया, ये 5 था, अब क्या लिखा गया 2 लिखा है, 5 के जगह पर क्या लिखा है, तो ये स्क्वायर माइनस 2 है भी ना, तब 5 दूनी के 10 x, फिर प्लस के बी स्क्वायर 25 माइनस 10
और प्लस के 25 होगा। बताइएगा जी, 10 है ये, तो कितना हो जाएगा 26, 16 10 26 और 25 के 25। देखिए 25 से का है एक्स स्क्वायर माइनस के 25 एक्स और माइनस के एक्स और प्लस के 25 बराबर में 0। ठीक है, आज समझ में। एक्स ले लीजिए कॉमन, तो हो गया एक्स माइनस 25, फिर माइनस एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस के 25। देखो मुनिसे मैंने रे बराबर में 0। बताइए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 25 बराबर में 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25। हंसों की संख्या कितना हो गया 25। लिख दो, हंसों की संख्या है आंसर 25 को है। कोई दिक्कत है और किसी को पूछना भी है?